देखो, संगठनों के भी कैंडिडेट उतारे हुए हैं और निर्दलीय भी कैंडिडेट हैं। और दूसरी बात, माहौल ये है कि स्टूडेंट आज के टाइम में बहुत जागरूक हो गए हैं। स्टूडेंट अब इस बार राजस्थान यूनिवर्सिटी का माहौल ये है कि वो किसी दल या जाति या किसी क्षेत्र के आधार पर वोट नहीं करने वाला है। राजस्थान विश्वविद्यालय का विद्यार्थी केवल काम के आधार पर वोट करने वाला है। कौन सा कैंडिडेट हमारे बीच खड़ा रहा है, किस कैंडिडेट ने हमें हमेशा मजबूत करने के लिए अपनी मजबूती, इन वीसी हो, चाहे ये पुलिस प्रशासन हो, चाहे इससे ऊपर के मुद्दे हो, वहाँ पे किस स्टूडेंट ने हमें हमेशा खड़ा रहकर मजबूत किया है। चाहे छात्रावास के कार्य हो, चाहे विभागों के कार्य हो, चाहे किसी एग्ज़ाम को आगे बढ़ाने के कार्य हो, छात्रों को अच्छा माहौल मिले, अच्छी क्लासेस मिले, उन सब के लिए जो हमारे साथ पिछले समय से खड़े रहे हैं, हम उन्हीं को चुनने वाले हैं। ना कि जो चुनावी घोषणा के 10 या 5 दिन पहले हमारे बीच आकर और एक मजबूत पूंजीपति के यहाँ से आकर यहाँ पैसे की बौछार कर रहे हैं। और जो भी छात्र प्रलोभन के लिए कार्य होते हैं, जो लोभ लुभावने वो कर रहे हैं, उनको हम समर्थन नहीं देने वाले हैं। जिसने काम किया है उसी को मतदान करेंगे। तो ऐसे कौन कौन कैंडिडेट हैं जिन्होंने काम किया है? देखो, कैंडिडेट पिछले कुछ सालों से जमे हुए हैं जो सभी कैंडिडेट को देखें तो इनमें से कुछ ही कैंडिडेट हैं। पद के लिए बात कर रहे हैं, अध्यक्ष पद के लिए हम बात कर रहे हैं, तो इनमें कुछ ही कैंडिडेट हैं जिन्होंने विश्वविद्यालय के अंदर आना जाना या थोड़ा बहुत रखा हो। लेकिन हमारे एक मजबूत कैंडिडेट हैं जो फिलहाल सभी संगठनों, सभी प्रतिद्वंदियों के साथ एक ताल ठोक कर बात कर रहे हैं। वो हमारे बड़े भाई निर्मल चौधरी, जिन्होंने पिछले 2 साल कोरोना काल से लेकर आज तक एक एक दिन यूनिवर्सिटी आए हैं और प्रत्येक छात्र को सहायता प्रदान करने के लिए खुद यहाँ खड़े रहे हैं। और डेली जैसे एक छोतर क्लास के अंदर क्लास लेने आता है, वो आदमी क्लास भी लेता है और छात्रों की समस्याएं भी सुनता है और डेली इस गेट पे खड़ा पाता है। और हम जो छात्र हैं, हमारा एक पूरे राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर हम बहुत छात्र मिले हुए हैं जो एक अच्छे छात्र को लाने के लिए हमने खुद ने एक समूह बनाया हुआ है हमारा। और हम सब लोग भाई निर्मल चौधरी को एक प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनाने के लिए कार्यरत हैं। निर्मल चौधरी की बात आपने, निर्मल चौधरी की ऐसी 3 खूबियां बताइए जो उनको प्रबल दावेदार बनाते हैं। निर्मल चौधरी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो यूनिवर्सिटी के पत्ते पत्ते को जानते हैं। आज दूसरे नेता को पता ही नहीं है कि वो डिपार्टमेंट कहाँ है। निर्मल चौधरी को उस डिपार्टमेंट का भी पता है, उस डिपार्टमेंट में क्लासेस होती है उसका भी पता है, और वहाँ पे प्रोफेसर कौन है, टीचर कौन है, क्या पढ़ाते हैं, ये भी पता है। दूसरी बात आपको बता दूँ, निर्मल चौधरी यहाँ पे डिपार्टमेंट के कौन से काम कहाँ होते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है, उसके कार्यकर्ता यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय भी नहीं बल्कि चारों संगठक कॉलेजों में भी आपको हर जगह खड़े पाएंगे। और जहाँ काम करवाने की जगह होती है वहाँ पे विद्यार्थी को कहीं दौड़ने भागने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहाँ वो खड़े मिलेंगे। तीसरी खासियत ये है कि उनकी जो बोलने की क्षमता है वो किसी के आगे दबते नहीं है। अपनी बात को आगे रखने के लिए, छात्रों की मांग को आगे रखने के लिए वो किसी भी प्रशासन से भिड़ सकते हैं। और ये मांग और ये काम आपने कल देख चुके हो कि किस तरह राज्य की सरकार ने निर्मल चौधरी को दबाने के लिए पुलिस प्रशासन का मिसयूज किया। और आज हम छात्र उसी रोष पे आज दुगनी जोश के साथ हम निर्मल चौधरी, भाई निर्मल चौधरी के साथ खड़े हैं। तो निर्मल चौधरी के बारे में बताते हैं कि उनका एक खुद की मेहनत है और एक बड़ा जनाधार उनका खुद का है। और आपने बताया कि एक संगठन भी उनका है यहाँ पे, तो संगठन का कोई स्पेशल नाम है? कोई नाम नहीं है, उसका नाम है छात्र शक्ति। कितने लोग उससे जुड़े हैं, कितने संगठन में हैं? उसके अंदर नित नए लोग जुड़ते हैं। इस संगठन की कोई गिनती नहीं है, अनुमानित हम कोई संख्या नहीं बताते। 2000 हैं, हम कोई संख्या नहीं रखते। निर्मल चौधरी के संगठन के कार्यकर्ता प्रत्येक डिपार्टमेंट में, प्रत्येक कॉलेज में आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि निर्मल चौधरी किसी पर्टिकुलर एक संगठन को लेकर चलता है। निर्मल चौधरी सिर्फ छात्र शक्ति को लेकर चलता है और हम छात्र शक्ति हैं जो निर्मल चौधरी के पीछे। ये NSUI में थे पहले? नहीं, किसमें? ये निर्मल चौधरी थे और अपना काम अपने धरातल से उठाकर और अपनी एक पकड़ बनाई है। ये किसी संगठन के साथ जुड़कर अपना नाम नहीं बनाया, इन्होंने अपना नाम खुद बनाया। ठीक है, तो आप दूसरे मतलब निर्मल चौधरी की टक्कर में किसको मानते हैं? टक्कर तो कोई देने वाला है तब उसको मानेंगे। जैसे कोई तो होगा, वो तो आपको 27 तारीख को पता लगेगा कि कौन टक्कर में था। जो 2 नंबर पे रहेगा वो टक्कर में था। कौन किसको मानते हैं? हम नहीं मानते, वो तो 27 तारीख को जनाधार छात्र शक्ति ही बताएगी। चलो, और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा तो यही है, छात्र शक्ति से यही निवेदन है
कि वोट दें तो ऐसे आधार पे दें कि छात्र नेता के अंदर क्या काबिलियत है उसकी, ना कि इस आधार पे दें। मैंने महसूस की है क्योंकि मैं जब पढ़ता था और आज मैं जो आज आया हूँ, आप पहले मेरी बात पूरी कर दो। मुझे जो लगा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि जातिवाद पहले नहीं था, मतलब हमारे जमाने में इतना जातिवाद नहीं था, लेकिन आज मुझे लगा कि यहाँ बहुत ज्यादा जातिवाद की बातें हो रही हैं। मैं आपके ये कह रहे हैं कि हमारे रग रग में मतलब वो एक तरह से, तो ये राजनीति की पाठशाला है, पहली सीढ़ी है, और उसी में ही जो जातिवाद की बात अगर करने लगे तो आगे देश का भला, राजनीति का क्या भला करेंगे। और ऐसे में मतलब आप कैसे इस बात का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं कि जो जातिवादी राजनीति करेंगे हम उनका वोट नहीं देंगे। जी, जो जातिवाद राजनीति है, हमने सबसे पहले हमारे आधार क्लियर कर दिए कि हम क्षेत्र, दल, व्यक्ति, उसकी जाति, इसको देख के वोट नहीं देने वाले हैं। हम वोट देने वाले हैं काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होगी, काबिलियत को प्रायोरिटी देंगे और किसी को नहीं देंगे। और आज हमारे साथ प्रत्येक जाति के लोग हमारे साथ निर्मल चौधरी के साथ कंधे मिला के खड़े हैं। इसका उदाहरण आपके सब सामने है। हम सब जातियों के लोग एक साथ खड़े हैं। हमें ये नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर जाति को सपोर्ट कर रहे हैं, हम काबिलियत को सपोर्ट कर रहे हैं। और हम छात्र शक्ति से भी यही निवेदन करते हैं कि आप काबिलियत को सपोर्ट करें। जातियां की व्यवस्था सबको पता है, किसी से अछूती नहीं है ये बात। इस पे जितनी बहस है वो कम पड़ती है, इसलिए हम इस पे कोई बहस नहीं करना चाहेंगे। हम काबिलियत के आधार पे वोट करेंगे।